ये लगता है कि जो चल रहा है उसमें भी ये चाहे बहुत मतलब उत्साह में है। हालांकि मुझे वो अरविंदर सिंह जी की बात ज्यादा ठीक लगी कि जब परिणाम पूरी तरह सामने आ जाएंगे तब जी कुछ कहना ठीक होगा, क्योंकि ये जो राजनीति है इसमें कोई ठीक है। सजा राजेश नहीं बैरागी होता जी, माफी के और साथ आपको कोई रोकूंगी, दुश्मन नहीं। समय मुझे जी इतनी इजाजत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप जी सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और चलिए इसी बीच कुछ ग्राफिक्स अब आपको दिखाते हैं। देखिए, एनडीए, इंडिया और अदर्स, ये झारखंड का ग्राफिक आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो एनडीए है वो 28 पर, इंडिया 51 पर और अदर्स यानी कि जो अन्य वो 2 पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुल सीटें यहां पर 81 हैं। और देखिए, अब महाराष्ट्र की हम बातें कर लें। विधानसभा सीटें यहां पर 288 हैं, महायुति 219 पर है। महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो महाविकास अघाड़ी यहां पर 55 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और वहीं मनीषा देखिए, अन्य की अगर हम बात करें तो 14 सीटों पर अन्य यहां पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और सच में ये शॉकिंग रिजल्ट्स जो है हम महाराष्ट्र के कह सकते हैं। मनीषा, बिल्कुल। और झारखंड की भी बात करें निशा, तो देखिए एनडीए 28 पर, और जैसा कि अभी भी चर्चा चल रही थी और राजेश बैरागी जी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं अगर एनडीए 48 तक पहुंच गई है तो कहीं ना कहीं पूरा जोड़तोड़ लगा देगी वो सरकार बनाने में। और ऐसे में एनडीए वर्सेस इंडिया की यहां पर सुबह से ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल एनडीए पिछड़ती हुई 28 पर, इंडिया ने बढ़त बना के रखी हुई है 51। और अगर रुझानों में कुछ तब्दीलियां देखने को मिलती है निशा, तो कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। और चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। मनीषा और निशा के साथ लगातार मतगणना की महा कवरेज आप दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। और इस बीच एकनाथ शिंदे का क्या कुछ कहना है पूरे इलेक्शन को लेकर? आणि लाडक्या बहिणी, लाडके शेतकरी, लाडके भाऊ, लाडके ज्येष्ठ, सगळे या समाजातले प्रत्येक घटकाने भरभरून महायुतीला मतदान केलं। गेले 2.5 वर्ष या काळामध्ये महायुतीने जे काम केलं त्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये आम्हाला मिळाली। आम्ही सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणतो आणि म्हणून सर्वसामान्यांचं सरकार सर्वसामान्यांसाठी काय करू शकते हे आम्ही अनेक योजनांच्या माध्यमातून, विकासाच्या माध्यमातून दाखवून दिलं। कारण सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर अशा प्रकारच्या योजना सुरू करू शकते आणि त्याला मूर्त रूप देऊ शकते। आणि म्हणूनच आज सर्वसामान्यांचं सरकार सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी असं समीकरण या राज्यामध्ये पाहिलं। एकीकडे विकास केला, दुसरीकडे कल्याणकारी योजना केल्या, याची सांगड घालण्याचा आम्ही प्रयत्न केला। आणि म्हणून मला आनंद आहे की आमच्या सर्व मतदारांनी महाराष्ट्रातल्या महायुतीवर विश्वास ठेवला आणि न भूतो न भविष्यतो अशा प्रकारचा विजय मिळवून दिला। मला आठवतंय की विधानसभेच्या पहिल्या भाषणामध्ये मी म्हणालो होतो की आमचे सर्व महायुतीचे उमेदवार निवडून येतील, 200 पार होतील। आणि आज आपण पाहतोय की त्याहीपेक्षा पुढे आपण गेलो आणि मोठ्या प्रमाणावर आज ही विक्ट्री मिळाली आहे। ऐतिहासिक हा विजय आहे। आता आमची जबाबदारी वाढलेली आहे आणि म्हणून राज्याला विकासाकडे नेणं, राज्याचा विकास करणं, तसं आदरणीय केंद्र सरकार देखील, राज्य सरकार मिळून आम्ही काम केलं। मोदीजींनी देखील आम्हाला या सरकारला पाठिंबा दिला, अमित भाईंनी पाठिंबा दिला आणि त्याचबरोबर अनेक नेते या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये आले, मंत्री आले, नड्डाजी देखील या ठिकाणी होते आणि सर्वांनी या निवडणुकीमध्ये मार्गदर्शन पण केलं, कामही केलं। आणि म्हणून महायुतीच्या सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचं पण अभिनंदन मी करतो, कारण त्यांच्या मेहनतीमुळे, कष्टामुळे या सगळ्या गोष्टी एवढ्या मोठा विजय
हा मिळालेला आहे. खरं म्हणजे यामध्ये एक मिनिट यामध्ये आम्ही सुरुवातीलापासून बाळासाहेबांचे विचार घेऊन आम्ही पुढे गेलो. बाळासाहेबांची विचारधारा घेऊन आम्ही सरकार बनवलं. आनंद दिघे साहेबांची शिकवण आमच्या सोबत होती आणि सरकार बनवतानाच आम्ही त्यांचे विचार आणि त्यांची कामाची पद्धत आणि एकंदरीत विकास आणि कल्याणकारी योजना हे जे काय आम्ही सांगड घातली त्यामध्ये बाळासाहेबांचे दिघे साहेबांचे आशीर्वाद आमच्या मागे होते आणि त्यामुळे आणि कार्यकर्त्यांची मेहनत काय करू शकते हे या निवडणुकीमध्ये दाखवून दिले. तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, तमाम प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से दी गई हैं और अब अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के कैबिनेट धर्मवीर प्रजापति से नेटवर्क 10 संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में नतीजे हमारे पक्ष में हैं। सुनिए। हमारे साथ मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ और जो नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार दोनों ही मिलकर के नीचे धरातल पे जाकर के हम लोगों ने काम किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। उसका परिणाम है कि चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में है। सर, जिस तरीके से करहल की बात करें या सीसा मोड़ की बात करें, कहीं ना कहीं आप लोगों ने यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। क्या कमियां रह गई कि यहाँ पर जो है जीत नहीं हो पा रही है? देखिए, अभी चुनाव परिणाम अभी आने हैं, अभी तो रुझान चल रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अभी भी हम सकारात्मक सोच के साथ हैं। हम लोग शाम तक जब चुनाव परिणाम घोषित होने होंगे तब तक चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में होगा। सर, पीडीए का असर क्या आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो लेकर चल रही थी, इसके बाद आपने ओबीसी वर्ग के ज़्यादातर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा? देखिए, हम सभी वर्गों को लेकर के साथ चलने वाली पार्टी हमारी, चाहे कोई भी वर्ग हो, और सबका साथ हम लोगों ने रखा है, सबको साथ लेकर के चले हम लोग, उसका परिणाम है। सर, जिस तरीके से झारखंड के नतीजे आ रहे हैं, महाराष्ट्र के भी नतीजे आ रहे हैं, आप तो महाराष्ट्र में भी गए थे, वहाँ पर जनसभाएं की थी, लोगों से संवाद भी किया था, क्या लगता है वहाँ के परिणाम किस तरीके के होंगे? देखिए, दोनों सुबह का रुझान देखे तो झारखंड का परिणाम हमारे पक्ष में था। अभी हम लोग थोड़ा पीछे हैं, लेकिन अभी चुनाव परिणाम अब आने हैं तो उम्मीद है हमें कि दोनों ही स्टेट में हमारी सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में तो प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग आ रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो नतीजे आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों ने महाराष्ट्र और झारखंड में भी मेहनत की है, उसके भी परिणाम सामने दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10, लखनऊ। और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की। केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज करा ली है और बीजेपी की आशा नौटियाल 5,623 वोटों से जीत चुकी है इस सीट पर। आशा नौटियाल को 23,814 वोट्स मिले हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को 18,191 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान को मिले 9,303 वोट्स। तो कांग्रेस प्रत्याशी को पछाड़कर आशा नौटियाल ने बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज कर ली है केदारनाथ विधानसभा सीट पर। और चलिए इसी बीच महेंद्र भट्ट भाजपा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं केदारनाथ की सम्रांत जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विधानसभा सीट को जिताया है। केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अनर्गल बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास केदारनाथ की जनता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास एक नजीर के रूप में है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव होंगे भारतीय जनता उन सब चुनाव को इसी प्रकार से जीतेगी। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और चलिए हमारे इस महा कवरेज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और देखिए मतगणना की महा कवरेज आपको दिखा रहे हैं और इस बीच हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम बीजेपी मुख्यालय से राजकुमार चौधरी का रुख करना चाहेंगे जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार चौधरी, देखिए लगातार बीजेपी जो है वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी है, काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली हेडक्वार्टर पर किस तरह की हलचल तेज होती हुई देख रहे हैं? देखिए मनीषा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं निश्चित तौर पे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज का दिन हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण दिनों में कहीं ना कहीं काउंट होगा। जिस तरीके की हालात और परिस्थितियां इस समय देश में हैं, क्योंकि बॉम्बे की जो अगर बात करें तो माया नगरी है और महाराष्ट्र की राजधानी होने के साथ साथ पूरे देश की आर्थिक राजधानी के तौर पे भी उसको माना जाता है। और वहाँ जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस बने हैं, देखिए पिछले 34 वर्षों से वहाँ कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार चली आ रही थी, लेकिन एक नया सिनेरियो बन के तैयार हुआ है। जो शरद पवार कहीं ना कहीं हाका करते थे महाराष्ट्र को, आज वो स्वाभाविक तौर पर कहीं बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर यहाँ की बात करें तो निश्चित तौर पे जो प्रवक्ता हैं उन प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है और वो सुबह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन अभी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं उनके आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। सुबह जलेबियाँ बन रही थी, नाश्ता बहुत अच्छे से हुआ, खाने की तैयारियाँ चल रही हैं और तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं उन व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं सुचारू रखने की दिशा में कहीं ना कहीं अग्रसर हुआ जाता है। एक बात जरूर तय मानी जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो राजनीति का जो स्वरूप जो बदला है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से भाजपा ने लाया है और बूथ से बिल्कुल राजकुमार, हम चाहेंगे कि तस्वीरें भी दिखाइए कि बीजेपी मुख्यालय पे अभी किस तरह की हलचल है। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि तस्वीरों के साथ अपनी बात को रखें। मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार आपको दिखाने का जरूर प्रयास करूंगा कि यहाँ अगर ये वाला जो दौर है ये मुख्यालय के जस्ट पीछे की जगह है और यहाँ पर एक मीडिया के लिए पूरा एक जो टेंट है वो टेंट लगाकर इसके अंदर अलग अलग केबिन्स बनाए गए हैं और उन चैनलों के प्रतिनिधियों को दिए गए हैं ताकि उनमें बैठकर जो प्रवक्ता हैं वो अपनी बात को देश और दुनिया तक पहुंचा सके। तो यहाँ से पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और इधर की तरफ अगर देखेंगे तो तमाम जो चैनल्स हैं उनकी ओबी वैन्स खड़ी हुई हैं। यहाँ सारे मीडिया के जो लोग हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं नेताओं से। नेता इसके अंदर बैठ के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है उस मुख्यालय में अभी तक हालांकि जो पदाधिकारी थे वो आते थे। आज सैटरडे और संडे का जो दिन होता है थोड़ा सा यहाँ हल्का रहता है। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक की जो गतिविधियाँ एक कॉर्पोरेट की तरह जिस तरीके से एक ऑफिस जो होता है, कार्यालय जो होता है, राजकुमार वापस आपके पास मैं लौटूंगी। तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय इनसे करवा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अक्षय जैन जी अब से कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रितिन माथुर जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। रत्नाकर सिंह जी, सीधा आपके पास आते हुए, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसा लगता है आज फिट बैठती है ये चीज आप पर? क्योंकि देखिए लोकसभा का परिणाम हमने देखा, उसके बाद महाराष्ट्र में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत जो है महायुति की होती हुई नजर आ रही है, उस पर ये चीजें बिल्कुल फिट बैठती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे महाराष्ट्र की इस जीत पर और साथ ही साथ झारखंड की हार पर? को मैं बहुत देवतुल्य जनता को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति ही चलेगी। तुष्टीकरण करने वालों की राजनीति जो है वो दरकिनार कर दिया जाएगा। जहाँ पे देखा कि आपने कि विपक्ष जो महाविकास आघाड़ी किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति का प्रयास करने की कोशिश किया और उलेमा संगठनों का सहारा लेकर उनके 17 मांगों को, जिसमें 10% आरक्षण भी था, जिसमें मुसलमानों के ऊपर जो दंगे में केसेस लगे हुए थे, जिसमें आरएसएस को बैन करने की बात कही गई थी, ये सारे मांगों को मान करके और देश में जो माहौल खड़ा करने का काम किया जा रहा था, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता ने उसको दरकिनार कर दिया है और दिखाया है कि जिस तरह से हमने 2.5 साल में अपने विकास के काम किए हैं, जो भी विकास के, जैसे अटल सेतु हुआ, समृद्धि मार्ग हुआ, या फिर कोस्टल रोड्स हुए, या फिर मेट्रो 3.2 हुए, जो हमने विकास के काम किए हैं, उस विकास के कामों पे महाराष्ट्र की जनता ने फिर से अपना एक मुहर लगाने का काम किया है। और देखिए, हम पूरी तरह से इस जीत के प्रति आश्वस्त थे। कारण उसका यही था कि जब जब वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में बढ़ा है, तब तब ये देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है सीट व नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं।
और इस बार भी जब वोटिंग परसेंट बढ़ा तो हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हम इस बार जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनाएंगे। लेकिन जो उम्मीदें की जा रही थी उससे कहीं प्रचंड जो है जनता ने अपना आशीर्वाद दे करके यह साबित कर दिया कि इस देश में जो है विकास की ही राजनीति सफल हो जाएगी। तुष्टीकरण करने वालों की राजनीति जो है वो सिरे से नकार दिया जाएगा। झारखंड में क्या हो गया सर? देखिए, झारखंड में जो चीजें हैं निश्चित रूप से जो हमने मुद्दा उठाया था, कहीं ना कहीं जनता के पास वो मुद्दा सही तरीके से पहुंच नहीं पाया, ये कह सकता हूं मैं। और जो भी जो भी रिजल्ट आया है, देखिए रिजल्ट जो आया है उसका जनता के जनादेश का हम बिल्कुल सम्मान करते हैं। हम संजय राउत या शिवसेना की तरह नहीं है कि जब जीतते हैं तो पब्लिक को धन्यवाद देते हैं और हारते हैं तो प्रशासन, ईवी और चुनाव आयोग को कोसने का काम करते हैं और कहते हैं कि गड़बड़ियां हैं। बिल्कुल नहीं, जनता ने हमको जो जनादेश दिया है वो सर माथे पे है और हम बिल्कुल समीक्षा करेंगे कहाँ पे हमारा हार का क्या कारण है। हम अपनी बातों को, नीतियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, ये हम उस हार की समीक्षा जरूर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और रितेंद्र माथुर जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो रितेंद्र सर, देखिए लगातार आपने तमाम प्रवक्ताओं की बातों को तो सुना ही होगा सुबह से ही। अगर हम झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देखिए अभी जो अगर एनडीए की स्थिति है वो 30 पर है, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि किसी जोड़ तोड़ के साथ भाजपा के साथ अभी भी कोई विकल्प बचा है सत्ता में वापसी करने के लिए? नहीं, मुझे अब नहीं लगता है। अगर मान लीजिए उनके अंदर ही कोई तोड़फोड़ हुई तो बात अलग है, जेएमएम में या उनके और दूसरे दलों के बीच में कहीं तोड़फोड़ हुई तो बात अलग बनेगी, पर फिलहाल ऐसी स्थिति सामने नहीं दिखती है। अगर इसी जनादेश को माना जाए तो सरकार जो है जेएमएम और एलाइड उनके जो कांग्रेस है उन लोगों की सरकार बन रही है। एक राज्य तो पूरी तरह कांग्रेस के इंडी गठबंधन के हाथ में चला गया है। महाराष्ट्र के ऊपर ऐसा है कि दारोमदार बहुत बड़ा था, क्योंकि महाराष्ट्र के ऊपर मैं यहीं बैठा हूं तो इसलिए पूरा अध्ययन चल रहा था मेरा इसके ऊपर। तो स्थिति ये थी कि अन्य क्षेत्रों की जो खबर थी कि कोई कह रहा था महाराष्ट्र विदर्भ में कांग्रेस जीत जाएगी, विदर्भ में कांग्रेस का पकड़ का क्षेत्र है, पर ऐसा नहीं हुआ। पूरा ओवरऑल महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में हर जगह से युति की टीम जीती है और जो एमवीए को वहाँ हर कहीं पराजय मिली है, बहुत बुरी पराजय मिली है, जो लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। ऐसी स्थिति बनी है वहाँ पे। अब कुछ क्षेत्रों का मतलब जहां समझिए कि 36 सीटों पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, उनके लिए बड़ा मुद्दा चलाया गया, पर वो 36 जो सीटें थी वहां भी कोई बहुत सफलता नहीं मिल रही है। इसमें कुल मिला के अब ये रीथिंकिंग का समय है कि ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए देश के लिए, ऐसे नारे देश में आने चाहिए जो देश के सामने चलें और एक वर्ग विशेष जो सबको लाभ मिल रहा है तो सब समाज व्यवस्था में सब दिखते रहें और इस तरीके की नीतियों को बंटवारा करें लोगों का, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और जो नीतियां इस समय जो अब ये नारा चला कि बटोगे तो कटोगे, तब ये ऐसा नहीं था कि ये खाली हिंदू मुसलमान के लिए नारा था, ये सब वर्गों के लिए था। ये हिंदुओं के बीच में भी जो बढ़ जाते थे हिंदू, उनके बीच में भी नारा था जो हरियाणा में अच्छा चला, ऐसे ये महाराष्ट्र में भी चला और इसका लाभ भी मिला बीजेपी को। और कुछ जगह उनके परलीय परफॉर्मेंस था, वर्किंग परफॉर्मेंस था, जो विकास का काम था, उसके लिए भी लोगों ने मत दिया। जो पिछले 2.5 साल का युति का एमवीए का जो शासनकाल था उद्धव जी के नेतृत्व वाला, उस नेतृत्व के अंदर जो उनको समझ में आया कि ये काम नहीं कर रहे हैं कुछ और ये आगे काम करेंगे कि नहीं करेंगे संशय है। हाँ, लोकसभा के चुनाव में 4 जून को ऐसी स्थिति बनी थी कि लग रहा था कि बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। शरद पवार जी का परफॉर्मेंस भी काफी वीक रहा और उनके भतीजे अजीत पवार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने काफी अच्छी जीत की है और भी महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में अच्छा रहा परफॉर्मेंस सबका कुल मिला के। जी ठीक है। अक्षय जैन जी, देखिए लगातार आप लोग कह रहे थे कि अब जनता ने मन बना लिया है बदलाव का, अब जनता बदलाव चाहती है। लगता है महाराष्ट्र में आपका बदलाव पसंद नहीं आया जनता को? देखिए, एक बात बोलना चाहूंगा मैं माथुर साहब को यहाँ पर सबसे पहले कि मोदी जी और अमित शाह जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, बिल्कुल वो उन्होंने सही मायने में उसको प्रूव करके दिखाया। इलेक्शन कमीशन हो, जितनी भी एजेंसियाज है, इलेक्शन कमीशन, कोर्ट है, ईडी है, सीबीआई, उसको जो है सबको उन्होंने एक साथ रखा और उन्होंने उस माध्यम से चुनाव जो है उसके नतीजे हमको दिख के आ रहे हैं। अब मैं क्रोनोलॉजी समझना चाहूंगा, इस पर काउंटर आपका लूंगी आपका, लेकिन हाँ अक्षय जैन जी आप अपनी बात रखिए। जी, शिवसेना और एनसीपी का जो दल बदल पर सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला, बिल्कुल अक्षय जी आपकी बात को सुनेंगे, बिल्कुल आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपको अपनी बात रखने का भी पूरा मौका देंगे। पर